अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम एनर्जी बैंड डायग्राम्स ऑफ पीएन जंक्शन एंड डिप्लीशन रीजन इसकी बात करेंगे। तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने फॉर्मेशन देखी थी पीएन जंक्शन की और डिप्लीशन रीजन की कि ये कैसे बनता है। तो आज हम इनकी जो फॉर्मेशन के बाद जो एनर्जी बैंड हैं करस्पॉन्डिंग एक्सट्रिंसिक मटेरियल्स में उनकी एनर्जी में क्या चेंज आती है वो हम देखेंगे। तो एक दो चीज़ें हैं जो हमने रिवाइज करनी है टॉपिक की तरफ जाने से पहले। हमने एनर्जी बैंड डायग्राम जो थी उसको प्लॉट किया था और उसमें हमने जो लोअर एनर्जी बैंड है पढ़ा था कि वो वेलेंस बैंड है और जो हाई एनर्जी बैंड है वो कंडक्शन बैंड है। और फिर हमने ये पढ़ा था कि जो कंडक्शन बैंड होता है उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स जिनको हम कहते हैं, वो कंडक्शन बैंड के अंदर मूव करते हैं। और जो होल्स होते हैं वो वैलेंस बैंड के अंदर होते हैं, उनकी जो मूवमेंट है वो वैलेंस बैंड के अंदर होती है। तो फिर हमने ये बात की थी कि अगर रिकॉम्बिनेशन हो रिकॉम्बिनेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, तो इससे मुराद क्या होती है? इससे मुराद ये है कि अगर ये इलेक्ट्रॉन होल से रिकम्बाइन होता है तो फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन ख़त्म हो जाएगा और यहाँ से होल ख़त्म हो जाएगा। तो इसका मतलब ये होगा कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन पहले फ्री था, नाउ इट हैज़ बिकम बाउंडेड इलेक्ट्रॉन, चूँकि वो एक बॉन्ड के अंदर जो है वो चला गया है और अब वो फ्री नहीं रहा। तो ये चीज़ जो है ये हमें ज़हन में रखनी है। तो अब इसको ज़रा समराइज़ कर लेते हैं इन वर्ड्स। नंबर 1 के इलेक्ट्रॉन्स, कौन से इलेक्ट्रॉन्स? दैट आर फ्री टू मूव इन द लैटिस आर मूविंग इन कंडक्शन बैंड। और सेकंड जो था कि होल्स आर मूविंग and they exist are moving in the वैलेंस बैंड। तो ये जो है ये वैलेंस बैंड के अंदर जो है ये एग्जिस्ट करते हैं। और नंबर 3 रिकॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कौन से इलेक्ट्रॉन्स? दैट वर फ्री, that were in conduction band of
the combination of electrons and holes means electron is again bonded। तो इसका रिजल्ट क्या होगा रिकॉम्बिनेशन का? इलेक्ट्रॉन भी जो है वो ख़त्म हो जाएगा और जो होल होगा वो भी कंडक्शन बैंड में से ख़त्म हो जाएगा, यानी कंडक्शन बैंड में से एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा और होल में से वैलेंस बैंड में से एक होल जो है वो कम हो जाएगा। तो इस चीज़ को, ये चीज़ें हमने की हैं, इनको जहन में रखते हुए हमने जो एनर्जी डायग्राम है पी एन जंक्शन की और डिप्लीशन रीजन की, उसको हमने देखना है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमने एक एनर्जी बैंड डायग्राम बनाई है पी एन जंक्शन की, जिसमें हमारी लेफ़्ट साइड पे पी टाइप मटेरियल है और राइट साइड पे जो है वो एन टाइप मटेरियल है, और जिस जगह ये मिल रहे हैं वो हमारा पी एन जंक्शन है। तो यहाँ से हम ये चीज़ देख रहे हैं कि जो कंडक्शन बैंड है और वैलेंस बैंड, जब हम एनर्जी के लिहाज से इनको प्लॉट करते हैं, इनको देखते हैं और फिर इसका कंपेयर करते हैं कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड जो एन रीजन का है, तो हम ये ऑब्ज़र्व करते हैं कि जो कंडक्शन बैंड है पी टाइप रीजन का, वो उसकी एनर्जी जो है वो हायर है, और जबकि जो हमारा ये वाला बैंड है जो एन रीजन का है कंडक्शन बैंड, उसकी एनर्जी जो है एज कंपेयर टू पी टाइप मटेरियल वो लोअर है। और इसी तरह हम ये देख रहे हैं कि जो वैलेंस बैंड है हमारे पी टाइप मटेरियल का, उसकी एनर्जी भी हायर है एज कंपेयर टू वैलेंस बैंड ऑफ द एन टाइप मटेरियल। अब इसकी रीज़न क्या है उसकी तरफ हम बाद में आते हैं, पहले जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं उसको डायग्राम में देख लें। ये हमारे पास जो है वो पी टाइप मटेरियल है। हमने पढ़ा था कि पी टाइप मटेरियल में जो मेजॉरिटी होती है वो होल्स की होती है। तो देख लें, होल्स मौजूद हैं, लेकिन ऑल दी होल्स आर एग्जिस्टिंग इन वैलेंस बैंड। और फिर इसमें हमने पढ़ा था कि जो माइनॉरिटी कैरियर्स होते हैं इसमें वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इनकी प्रोडक्शन जो है वो थर्मल होती है। तो ये फ्री होते हैं, अगर ये फ्री हैं तो फिर ये होते हैं कंडक्शन बैंड में। तो अगर इनकी तादाद को कंपेयर करें तो आप देख सकते हैं कि ये कम है, इसलिए इनको हम माइनॉरिटी कैरियर्स कहते हैं। इसी तरह अगर आप एन रीजन की बात करते हैं तो उसमें भी यही चीज़ है। एन रीजन को हमने एन रीजन क्यों कहा था? क्योंकि इसमें नेगेटिव चार्ज वाले जो ज़र्रात थे, दैट वर इलेक्ट्रॉन्स, उनकी एक्सेस थी, तो इसलिए हमने इसको एन टाइप कहा था। और जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिनकी एक्सेस है वो कंडक्शन बैंड में है, और इसके अंदर जो माइनॉरिटी कैरियर्स हैं वो होल्स हैं और वो वैलेंस बैंड में हैं। तो ये तो था प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और होल्स के बारे में, इधर दे आर माइनॉरिटी कैरियर्स और मेजॉरिटी कैरियर्स इन एन टाइप और पी टाइप। तो नाउ वी सी द रीजन बिहाइंड दिस एनर्जी डिफरेंस, कि इसकी रीज़न क्या है, क्यों पी टाइप मटेरियल जो है उसके बैंड्स की एनर्जी हायर होती है और क्यों जो एन टाइप मटेरियल्स हैं उनकी एनर्जी जो है वो लोअर होती है। तो इसके लिए आपको जो चीज़ देखनी पड़ेगी वो ये होगी, रिवाइज करनी पड़ेगी, जो पी टाइप मटेरियल कब बनता है। हमने पढ़ा था कि पी टाइप मटेरियल उस वक्त बनता है जब हम डोपिंग करते हैं अपने इंट्रिंसिक मटेरियल में एक ट्राईवेलेंट मटेरियल की, और इसमें हम बात करते हैं
कि डोपिंग उस की जाती है जो होता है पेंटावेलेंट, जिसके आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो मौजूद होते हैं। तो अब जो ट्राइवेलेंट मटेरियल है और जो पेंटावेलेंट मटेरियल है, अगर हम इनके अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की बात करें तो ये हम देख सकते हैं कि पेंटावेलेंट के अंदर जो कैरियर्स होंगे उनकी तादाद जो है वो जो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की तादाद होगी वो ज़्यादा होगी। और ट्राइवेलेंट मटेरियल्स में जो कि आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन हैं, लिहाजा इनकी तादाद जो है वो कम होगी। अब इसकी वजह से होगा क्या? अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसमें अगर हम बात करें कॉलम फोर्स की बिटवीन द चार्जेस, वो Q1 ओवर Q2 ओवर आर स्क्वायर थी, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स की तादाद ज़्यादा होने की वजह से जो फोर्स होगी वो ज़्यादा होगी, और इसके जो ऑर्बिट्स होंगे वो छोटे होंगे, उनका रेडियस जो है वो कम होगा। और इसी चीज़ को अगर हम यहाँ पे कंपेयर करते हैं कि Q1 और Q2 ओवर आर स्क्वायर, अब इसमें चूंकि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं या प्रोटॉन्स की तादाद है वो एज़ कम्पेयर टू एन टाइप मटेरियल, जो पेंटावेलेंट मटेरियल है उससे कम होती है। इसकी वजह से इसकी जो फोर्स होगी आउटर इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर वो भी कम होगी, जिसकी वजह से वो ज़्यादा फासले के ऊपर जो है वो मौजूद होंगे। तो ज़्यादा फासले के ऊपर मौजूद होने से अपने आपको पता है कि जितना जो ऑर्बिट न्यूक्लियस के ज़्यादा करीब होता है उसकी एनर्जी लोअर होती है, जितना ज़्यादा दूर होता है उसकी एनर्जी जो है वो ज़्यादा होती है। यानी ये ज़्यादा दूर है, इसकी एनर्जी ज़्यादा है, तो ये उससे कम है तो उसकी एनर्जी उससे कम है, ये सबसे करीब है तो उसकी एनर्जी जो है वो सबसे कम है। तो ये रीज़न होती है जिसकी वजह से जो पी रीजन के चार्जेस हैं, जो बैंड्स हैं, उनकी एनर्जी जो है वो ज़्यादा होती है, और एन रीजन के जो बैंड्स होते हैं उनकी जो एनर्जी है वो कम होती है। तो इसके बावजूद कम है, लेकिन अब एक और चीज़ नोट कर रहे हैं कि यहाँ पे एक बैंड्स के दौरान ओवरलैपिंग भी मौजूद है। तो इस ओवरलैपिंग से क्या होगा वो हम बाद में देखते हैं, पहले हम इसको जो रीज़न हमने पढ़ी है उसको बुक से देख लें, ताकि मज़ीद जो कन्फ्यूजन है अगर तो वो क्लियर हो जाए। तो इसको अब हम देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि the valence and the conduction band in the n-type material are at slightly lower. जी, तो at slightly lower energy levels than valence band and conduction band of the p-type materials, यानी कि p-type material में जो बैंड्स हैं वो हायर एनर्जी पे होते हैं और एन टाइप मटेरियल में लोअर एनर्जी पे होते हैं, जैसा कि आपने डायग्राम के अंदर अभी देखा है। तो ऐसा क्यों है? रिकॉल दैट पी टाइप मटेरियल हैज ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज और एन टाइप मटेरियल हैज पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज। द ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज एक्सर्ट लोअर फोर्सेस। उसकी रीज़न हमने बात कर ली कि अगर हम कूलम फोर्स का फार्मूला लगा के देखें तो चार्जेस की तादाद कम होने की वजह से जो Q1 और Q2 की अमाउंट है वो कम होने की वजह से, उनकी तादाद कम होने की वजह से फोर्सेस जो होंगी वो लोअर होंगी ऑन दी आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स देन पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज, क्योंकि इसमें कैरियर्स जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स हैं वो ज़्यादा होते हैं, लिहाजा वहाँ पर फोर्स भी ज़्यादा होती है। The lower forces in p-type material means that electron orbits are slightly larger, तो उनकी जो डिस्टेंस होगा न्यूक्लियस से वो ज़्यादा होगा, हैंस ग्रेटर एनर्जी, तो एनर्जी उनकी ज़्यादा होगी।
एज कम्पेयर टू एन टाइप मटीरियल, क्योंकि इसमें फोर्स ज़्यादा है, पुल ज़्यादा है न्यूक्लियस का आउटर इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, जिसकी वजह से उसकी जो एनर्जी है वो करीब होगा और एनर्जी जो है वो कम होगी। तो बाकी जो चीज़ है वो आप रीड आउट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो बात ओवरलैपिंग की है वो हम देखते हैं कि अगर ओवरलैपिंग होगी तो उसका रिजल्ट जो है वो क्या है। तो ओवरलैपिंग में जब ओवरलैपिंग होगी तो उसका मतलब ये होगा कि दीज इलेक्ट्रॉन्स नीड नो एनी एनर्जी, एनी अमाउंट ऑफ एनर्जी टू कम इन दिस, यानी इसके जो हायर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इजीली यहाँ पर जो है वो आ सकते हैं, क्योंकि कोई एनर्जी गैप मौजूद नहीं है, उनको एनर्जी जो है वो रिक्वायर्ड नहीं है। लेकिन जिनकी एनर्जी हायर होगी, लोअर एनर्जी वाले नहीं, तो जब वो इधर आएंगे तो इधर आने से फिर क्या होगा कि ये जो एनर्जी बैंड है ये थोड़ा सा लिफ्ट कर जाएगा अपवर्ड, थोड़ा सा। उसकी रीज़न क्या होगी, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो हायर एनर्जी के आ रहे हैं, लिहाजा इस ऑर्बिट की एनर्जी जो है वो और ज़्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से ये और ऊपर चला जाएगा और जो डिफरेंस है एनर्जी का वो और बढ़ जाएगा। ये जो डिफरेंस है ये और जो है वो बढ़ जाएगा, ये ओवरलैपिंग जो है वो कम हो जाएगी। और उसके बाद फिर क्या होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो यहाँ पे एक्साइटेड स्टेट में होंगे, तो वो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इधर आ जाएंगे मेजॉरिटी कैरियर्स के साथ। तो जो होल्स हैं यहाँ पे, तो वहाँ पे जो है वो ख़त्म हो जाएंगे। तो इसको अब हम जो नेक्स्ट डायग्राम है उसके अंदर जो है उसको देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो दोनों डायग्राम का कंपैरिजन जो है हमने किया है, तो पहले ओवरलैपिंग थी, लेकिन अब जो है वो ओवरलैपिंग नहीं है, मतलब ये चीज़ इधर है तो ओवरलैप जो है वो नहीं हो रहा। तो उसकी रीज़न क्या हुई, क्योंकि इसके जो हायर एनर्जी के इलेक्ट्रॉन थे वो इधर चले गए, और वो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फिर दोबारा अपनी एनर्जी में एक्साइटेड स्टेट में है, जब वो एनर्जी लॉस करेंगे तो वो इधर आ जाएंगे और यहाँ पे जो वो होल जो होंगे वो कम हो जाएंगे। तो इसी तरह जो हमारा क्योंकि ये जो वैलेंस बैंड है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, लिहाजा इसकी एनर्जी भी राइज कर जाएगी। तो जो हमारे एन रीजन के अंदर कंडक्शन बैंड्स हैं और वैलेंस बैंड हैं वो और ज़्यादा डाउनवर्ड शिफ्ट कर जाएंगे, और जो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड हैं पी टाइप रीजन के वो और ज़्यादा अपवर्ड शिफ्ट कर जाएंगे। तो इस तरह एक एनर्जी का गैप जो है वो डेवलप हो जाता है, वो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि ये जो हमारी एनर्जी थी, यहाँ पे एनर्जी पहले ये मिक्सअप थे और एनर्जी जो थी वो हमारे पास ये ओवरलैपिंग थी। अब उसके बाद क्या हुआ कि एनर्जी लोअर होगी, तो ये हमारे पास जो है एक एनर्जी हिल मौजूद है, ये वाला जो है। अब इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए इसको जो है वो क्रॉस करना होगा। तो इसको हम इन टर्म्स ऑफ डिप्लीशन रीजन जो है वो देखते हैं, जो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर जो है वो बात की थी। अब अगर इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी है इस एनर्जी हिल से ज़्यादा होगी तो वो इसको शिफ्ट करके इधर आ सकेंगे, अदरवाइज जो है वो नहीं आ सकेंगे। तो ये हम इनको इधर लाने के लिए एक्सटर्नल सोर्स लगाते हैं, जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे, दैट इज बाइसिंग ऑफ द पी एन जंक्शन। तो चलें इसको जो है वो बुक से हम देख लेते हैं, जो बातें अभी हमने की हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स अभी हमने जो बात की है वो बताई गई है। एज डिफ्यूजन कंटिन्यूस, क्योंकि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मौजूद है जिसकी वजह से डिफ्यूजन चलती है, द डिप्लीशन रीजन बिगन्स टू फॉर्म, जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर बात की थी, एंड एनर्जी लेवल ऑफ द एन रीजन कंडक्शन बैंड डिक्रीजेस, उनका एनर्जी जो है वो कम हो जाती है। वजह क्या होती है, क्योंकि दे लूज हायर एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स, द डिक्रीज इन एनर्जी लेवल ऑफ द कंडक्शन बैंड
in the n region is due to loss of higher energy electrons. कौन से electrons that have diffused to p region? So soon there are no electrons left in the n region conduction band with enough energy to get across the junction, क्योंकि उनमें जो है वो डिफरेंस आ गया डिप्लीशन रीजन की वजह से, एज इंडिकेटेड बाय द अलाइनमेंट ऑफ द टॉप ऑफ द एन रीजन, जैसा कि हमने अभी डायग्राम के अंदर जो है वो देखा है। तो इस तरह के एनर्जी बैरियर जो है या एनर्जी हिल जो है वो पैदा हो जाता है, जिसकी वजह से मज़ीद फर्दर इलेक्ट्रॉन जो है वो नहीं जा सकते। अगर उनको भेजना होगा तो हमें एक्सटर्नल जो है वो सोर्स जो है वो लगाना पड़ेगा। तो ये थी स्टूडेंट्स बात कि अगर हम डिप्लीशन रीजन को एनर्जी बैंड के हवाले से देखते हैं तो क्या चीज़ हमें जो है वो नज़र आती है। तो यहाँ से हमने ये देखा कि जो एनर्जी डिफरेंस है वो इंक्रीज़ कर जाता है बैंड्स के अंदर, लिहाजा इलेक्ट्रॉन्स को शिफ्ट करवाने के लिए हमें एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो देना पड़ेगा अगर हम पीएन जंक्शन में से करंट जो है वो गुजारना चाह रहे हैं। तो ये दो चीज़ें हो गई, एक आज हमने देखी एनर्जी बैंड के हवाले से और कल हमने देखा था पोटेंशियल के हवाले से, जिसको हमने पोटेंशियल बैरियर कहा था। तो उसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी जो है वो हमें प्रोवाइड करनी पड़ेगी, और वो बैरियर कितने थे वो वैल्यू आपको याद होगी, वो थी 0.3 इन केस ऑफ जर्मेनियम एंड 0.7 इन केस ऑफ सिलिकॉन। तो ये चीज़ें जो आपने याद रखनी है। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। तो कल इंशाल्लाह जो है फिर वो नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।